कुछ दिन के बाद कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था, तो गांधी जी ने एक तैयार किया था कि अब आज़ादी तो मिल गई, जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे उसका एक हिस्सा पूरा हो गया, तो अब कांग्रेस को आगे कैसे काम करना चाहिए, कांग्रेस का कैसा स्वरूप बनना चाहिए, ऐसा एक कागज में लिख करके उन्होंने तैयार किया था कि कांग्रेस का जो वर्किंग कमेटी होगी उसको विचार करने के लिए मैंने कहा 30 जनवरी की सुबह में जो रोज जिनका काम होता है, मिलने वाले आते रहते हैं, वो सब निपटाते 5 बजे ये प्रार्थना होती थी, जिस प्रार्थना की तरफ हम लोग अब चलेंगे। उस दिन गांधी जी का सरदार पटेल से मिलने की बात तय थी पहले से। सरदार पटेल कौन थे? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और देश का प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। तो प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, जो गांधी जी के एक तरह से दाहिने बाएं हाथ माने जाते थे। 5 महीने की आज़ादी के बाद इन दोनों के बीच में भयंकर मतभेद होते, दोनों एक दूसरे के साथ काम करने में बहुत मुश्किल महसूस करते थे, नेहरू और पटेल। और पटेल ने ऐसा तय किया कि अब इसके आगे मेरे लिए इसमें काम करना संभव नहीं है, इसलिए मैं इस्तीफा दे देता हूँ और जवाहरलाल नेहरू सरकार चलाएं, मैं इस सरकार से बाहर जाता हूँ। इस बात की दिल्ली में तेज अफवाह थी, जैसे खबरें फैलती हैं कि भाई एकदम ऐसी जगह पहुंच गए हैं कि अब ये दोनों लोग साथ में काम नहीं कर सकते। उस दिन सरदार पटेल इसी की बातचीत करने के लिए यहाँ आए थे। मुलाकात तो सिर्फ 5-7 मिनट की होनी थी, लेकिन मामला इतना बड़ा था और इतना गंभीर हो गया था कि बातचीत थोड़ी लंबी हो गई। यही जगह है, यहाँ गांधी जी बैठे थे, सामने सरदार बैठे थे और उन दोनों में बातचीत हो रही थी। और आभा और मनु 2 लड़कियां थी उनकी, जो उनके क्या कहते, लकड़ियां कहलाती थी। जब वो चलते थे तो दोनों कंधे पर हाथ रख करके चलते थे। वो लोग उनके सब देखभाल करने वाले भी वही लोग थे। उनको एक काम था, गांधी जी कहते थे कि मैं अब घड़ी नहीं देखता हूँ, तुम ही लोगों को देखता हूँ, तुम ही लोग मेरी घड़ी हो, तुम लोग जो इशारा करोगे मैं उस तरह से चलूंगा। और लेट कहीं किसी काम में हो, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, जो हम लोग को बहुत पसंद है, तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन उस दिन बातचीत कुछ ऐसी चलने लगी और इतने गंभीर इसमें चलने लगी कि थोड़ी देर हो गई। आभा और मनु दोनों जान रहे थे कि देर हो रही है तो डांट तो हमको पड़ने वाली है, क्योंकि देर क्यों हुई। इसीलिए वो लोग इधर बैठ करके कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे थे कि गांधी जी का ध्यान आकर्षित हो, तो हम उनको बताएं कि देर होने वाली है। 5 बजने में 10 मिनट जब बाकी था तो उन्होंने खाना ला करके गांधी जी का रख दिया। शाम में वो खाना खाते थे 4:45 के आसपास में। उसमें बकरी का थोड़ा सा दूध, 3-4 खजूर के फल और 2 संतरा, ये उनका खाना। तो जब खाना ला के रखा तो बापू ने उनकी तरफ देखा और इशारा किया कि मैं समझ रहा हूँ कि देर हो रही है, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी से खाना और खाना खा करके भी बात चलती रही। और आखिर में सरदार से उन्होंने कहा कि नहीं, कोई रास्ता निकल जाएगा, जिस तरह तुम सोच रहे हो वो करने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। और ऐसा करके जब उन्होंने सर उठाया तो मनु ने उनको घड़ी दी। तब वो सावधान हुए, बोले कह रहे तो 15 मिनट करीब देर हो रही है, बोले अब इससे ज्यादा देर नहीं करूंगा, तुम जाओ, कल से इसकी बातचीत करेंगे अगर हम लोग मिल सकेंगे। और करके वो यहाँ से उठे और ये दरवाजा जो आज बंद कर दिया गया है, ये इतना ही छोटा दरवाजा यहाँ खुला हुआ था, इस दरवाजे से उठे। बाहर जो मैदान है जहाँ हम लोग होकर आ रहे हैं, अभी तक जाएंगे, उस मैदान में 500-600 लोगों की भीड़ जमा है, जो हर दिन उनकी प्रार्थना सभा में शामिल होती थी। जैसा मैंने कहा, खुला हुआ था, हर कोई आता था, सभी लोग उसमें शामिल थे। ये 10 मिनट की जो देर यहाँ हुई, उससे गांधी जी के अपनी रूटीन में जो भी फर्क पड़ा, बाहर बहुत फर्क पड़ गया। क्योंकि बाहर योजना ये बनी थी, जो हत्या करने लोग आए थे, कि जब गांधी जी आकर के प्रार्थना के लिए बैठ जाएंगे, भीड़ सब शांत होकर के बैठ जाएगी, उस समय निशाना लेना आसान रहेगा, तो बैठ जाने के बाद हम उनको गोली मारेंगे। 4 लोग आए थे,
उसमें आप्टे जो था वो सबसे कुशल बुद्धि का आदमी था, उसी की सारी प्लानिंग थी। आपके आप्टे नाथूराम गोडसे जो था उसने कहा था गोली मैं चलाऊं। नाथूराम गोडसे अच्छा निशानेबाज नहीं था। पिस्तौल भी चोरी से कलकत्ता के बाजार से खरीद कर लाई गई थी। दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल की हुई पुरानी सी पिस्तौल थी। इतनी ही बड़ी रहती है मौजर पिस्तौल जो है उसके अंदर छिपाई जाती है। उसको अपने कोट की जेब में रखकर बाहर की प्रार्थना की सभा में नाथूराम भी घूम रहा था, आप्टे भी घूम रहे थे, करकरे भी घूम रहे थे। लेकिन उन्होंने तय किया था कोई किसी से मिलेगा नहीं, किसी के चेहरे पर पहचान का कोई भाव नहीं आना चाहिए, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी तय थी। लेकिन जब ये देर होने लगी तो भीड़ उठ करके इधर आने लगी, ये देखने के लिए कि बापू को देर क्यों हो रही, उनको तो कभी देर होती नहीं थी। तो मैदान में जो व्यवस्था बनी थी वो थोड़ी गड़बड़ा गई। करकरे बहुत परेशान हुआ कि अरे ये तो सब गड़बड़ हो रही है। और तब तक भीड़ छटने लगी कि बापू निकले यहाँ से। तो सब लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठने लगे। कुछ लोग लाइन के किनारे खड़े थे जो प्रणाम कर रहे थे। इस समय नाथूराम गोडसे की योजना थी वो बदल गई, क्योंकि जो 10-12 मिनट की देर हुई थी वो समझा कि अब वो प्लानिंग तो नहीं चलेगी कि बैठे और फिर ये मैं करूं। उसने कहा मुझको तुरंत कुछ करना है। इसलिए किनारे जो लोग खड़े थे उनके साथ वो भी खड़ा हुआ। वो उस समय मिलिट्री की पोशाक पहने हुए था, उसकी जेब में उसकी पिस्तौल रखी हुई थी। और जब गांधी जी तेजी से चल रहे थे क्योंकि उनको अंदाज हो गया था कि देर हो गई। एक तरफ मनु थी, एक तरफ आभा थी। मनु के हाथ में गांधी जी का चरखा वगैरह कुछ लिए हुई थी, वो चल रही थी। जब भी ऐसे प्रार्थना के लिए निकलते थे तो सबसे आगे सरोजिनी नायडू रहती थी, उनके पीछे फिर ये लोग चलते थे। और एक सुशीला ने सरोजिनी नायडू में रखी थी, सुशीला ने। और एक मिलिट्री का भी आदमी था जो हमेशा गांधी जी के बगल में रहता था। उस दिन वो भी नहीं था। उस दिन उसको कोई ड्यूटी मिली थी जिस ड्यूटी पर वो चला गया था। लेकिन जाने से पहले उसने अपने एक आदमी को वो ड्यूटी सौंप दी थी कि तुम रहना। लेकिन उस दिन गृह मंत्रालय में उसकी एक मीटिंग हो गई थी, इसीलिए वो भी हो चला गया। तो गांधी जी के सामने और बगल में जो दो ऐसे अवरोध हो सकते थे जो शायद नाथूराम को दिक्कत पैदा कर सकते थे, उस दिन भगवान ने उन दोनों अवरोधों को भी हटा दिया। तो इस तरह से गांधी जी बढ़े आगे। और जब सामने गांधी जी और जहाँ वो बैठते हैं थोड़ी सी दूरी रह गई थी, तब नाथूराम गोडसे सामने आ गया। और सामने आ गया तो जैसे हमेशा होता था कि लोग पाँव छूने के लिए सामने आ जाते थे, कोई प्रणाम करने के लिए सामने आ जाता था। तो आभा ने हाथ बढ़ा करके उसको कहा बहुत देर हो गई है, अभी मत एक। उसको लगा कि वो पाँव छू रहा है क्योंकि वो झुक गया था उसके लिए। तो उस झुकने में ही उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और इसके अंदर दबाई। और जब उसने देखा कि अब एकदम सामने आ गए हैं, तब उसके हाथ से उसने पिस्तौल सामने से निकाली और गोली चलाई। तो जब आभा ने रोका उसको तो उसने एक झटका दिया, तो आभा गिर गई जमीन पर, थाली भी गिर गई, उनके चरखा छूट गया उनके हाथ से। और तब तक तो गोली चलने की आवाज आई। जिन लोगों ने देखा वो कहते हैं कि पहली गोली जब लगी उनको तो उससे वो गिरे नहीं। उनको तो लगा कि पाँव छूने आया है, तो आशीर्वाद के लिए उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया उसके। तब तक उनको दूसरी गोली लगी, तब वो लड़खड़ा करके नीचे है। तब तक आभा ने समझ लिया कि कुछ गड़बड़ हुई है और बापू झुक रहे हैं। तो उसने गिरे नहीं जमीन पर, इसके लिए पकड़ने की कोशिश की। लेकिन तब तक तो चादर पर खून के धब्बे बन गए थे, जमीन पर गिरे। उस गिरे में से आभा ने जमीन से उठते समय देखा कि उनके यहाँ जो घड़ी लगी हुई थी उसमें 5:17 हो। इसीलिए 5:17 उनको गोली लगने का समय हुआ। और गिरते गिरते उन्होंने हे राम कहा, जो आभा ने और आसपास के खड़े लोगों ने सुना। तो ये बात जो छोड़ दी मैंने पहले, कहानी जरा लंबी हो जाती है। इससे पहले गांधी जी को उस समय ब्रोंकाइटिस हुआ था, खांसी बहुत आती थी उनको, और उनको लो ब्लड प्रेशर भी था। तो जाड़े में उनको बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि उनको बहुत ठंड लगती थी। तो उस दिन उनको बहुत जोर से ब्रोंकाइटिस, खांसी का दौरा आया था। वो एकदम कांपने लगे थे,
किसी किसी तरह से आभा ने उनको दबा रखा, तो वो धीरे से उनसे बोले, तो करीब करीब आखिरी बात गांधी जी की कही जाती है। उन्होंने कहा कि अगर मैं बिस्तर पर मरूं, थोड़ा फुंसी हो जाए मुझको और उसकी शिकायत से मैं मरूं, तो तुम्हारा ये धर्म है कि तुम दुनिया को जोर से बताना ये नकली महात्मा था। और अगर मैं जमीन किसी धमाके से मरूं, जैसा उस दिन हुआ, 20 तारीख की बात करते हैं, जैसा उस दिन हुआ वैसे धमाके से मरूं या किसी हत्यारे की गोली से मरूं, और उस समय मेरे मुंह पर राम का नाम हो, तब भी तुम दुनिया को कहना कि ये सच्चा महात्मा था। तो सच में जब वो गिरे तो उन्होंने हे राम कहा और नीचे गिरे। उसके बाद की कहानी तो वो लंबी है, वो छोड़ देते हैं। यहाँ तक की कहानी है जहाँ हम लोग आ जाए, तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे और उसी रास्ते से हम लोग भी चलते हैं, जिस रास्ते से 30 जनवरी 1948 को इस रास्ते से पार करते हुए बापू चले। तो देखोगे तुम लोग कि बाहर पाँव के निशान बने हुए हैं, काल्पनिक ही है, लेकिन करीब करीब एक आदमी जितने बड़े पाँव उतने बड़ी जगह पर पाँव बढ़ाते हुए वहां जाके पाँव का निशान खत्म होता है जहाँ वो गिरे। प्रार्थना का स्थल वहां से थोड़ा सा आगे। तो ये एक इतिहास की ऐसी जगह है जहाँ तुम कह सकते हो कि इतिहास ठहर गया। इसके बाद गांधी की कहानी तो खत्म हो चुकी है, कहानियों की कहानी शुरू। वो कहानी कुछ अजीब सी गई। ये वो फोटो है, करीब करीब आखिरी क्षण का फोटो है। तुम्हारे दाहिनी तरफ जो तुम सामान देख रहे हो, गांधी जी के सामान है, जो सामान्यतः उनके आसपास में रखते थे, उनका चश्मा, लाठी वगैरह। हाँ हाँ हाँ।